हेलो बच्चों, आज हमारे एक्सरसाइज 1.2 चालू हो गई है। और पिछले वीडियो में हमने यूनिट 1 की 1.1 यूनिट कंप्लीट की थी। तो यूनिट 1 में 1.1 के अंदर हमने क्या क्या समझा आपको याद होगा। उसमें हमने फाइनाइट फैट, इनफाइनाइट फैट और एम्प्टी फैट एंड पावर फैट, मतलब परिमित समुच्च, अपरिमित समुच्च, घात समुच्च और रिक्त समुच्च के बारे में बातचीत की थी। अब 1.2 में भी उसने पहला प्रश्न हमारा क्या दिया बच्चों, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्च के उदाहरण हैं। यानी वह एम्प्टी फैट के एग्जाम्पल की बात कर रहा है। कौन से फैट? एम्प्टी फैट। आप जानते हो एम्प्टी फैट होता कौन सा है और एम्प्टी फैट का सिंबल क्या होता है, ये अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। एम्प्टी फैट को हम या तो फाई या फिर इस वाले सिंबल से दर्शाते हैं, बट इसमें क्या नहीं होना चाहिए, कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो रिक्त समुच्च वही होता है जिसमें कोई भी अवयव नहीं होते हैं। यदि प्रश्न 1 के अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं कि कौन से रिक्त समुच्च हैं और कौन से नहीं हैं, तो जो है तो वो अपने को बताना। चलिए प्रश्न 1 का 1 वाला हम सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या पूछ रहा है? दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्च, यानी ऑड नंबर की बात हो रही है। ऑड नेचुरल नंबर। अब देखिए हम ऑड नंबर लिखते हैं। 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ। तो क्या बच्चों ये हमारे जो नंबर हैं वह 2 से डिवाइड है? नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन हम क्या लिख देंगे? तो बच्चों इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे 2 से भाज्य विषम प्राकृत, 2 से भाज्य विषम प्राकृत या और सरल लिखिए 2 से भाज्य, यहाँ कोई लिख दीजिए, छोटी लाइन हो जाएगी। 2 से भाज्य कोई विषम प्राकृत संख्या नहीं है, अतः है। कौन सा सेट हुआ? अतः है रिक्त समुच्च है। क्लियर? 2 से डिवाइड कोई हमारा नेचुरल नंबर नहीं है ना। और कौन सा नेचुरल नंबर? ऑड नंबर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा वह पूछ रहा है सम अवाच्य संख्याओं का समुच्च। सम अवाच्य संख्याओं का समुच्च मतलब वह आवाज होना चाहिए, यानी वह डिवाइड भी होना चाहिए और मीन्स इवन नंबर भी होना चाहिए।
उसका कहने का अर्थ यही हुआ बच्चों। तो लिखेंगे हम 2 का आंसर सम अवाच्य संख्याओं का समुच्चय। तो अब सम अवाच्य संख्या ऐसी कौन सी है, सोचिए। तो सम अवाच्य संख्या जो है यानी इवन नंबर जो है वह 2 है, क्योंकि ये अपने आप में स्वयं 2 से ही डिवाइड होता है। ऐसा इसके अलावा कोई दूसरा हमारा इवन नंबर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सम अवाच्य संख्याओं, सम अवाच्य संख्याओं का समुच्चय। इसको बच्चों हम यहाँ ऐसे भी लग सकते हैं, समुच्चय 2 है, अतः है क्या है, अतः है रिक्त समुच्चय नहीं है। ये याद रखो आप, ये बताना हमको, यानी कौन सा हमारा एम्प्टी सेट है, रिक्त समुच्चय है। तो ये तो हमारा 1 नंबर आ गया ना, तो ये नहीं है। चलिए तीसरे की बात करते हैं। तो बच्चों तीसरे में वह बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स लेस देन 5 और साथ ही साथ एक्स ग्रेटर देन 7। मतलब एक ऐसा नेचुरल नंबर जो कितने से छोटा हो, 5 से छोटा हो, मतलब 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो ऐसा कौन सा नंबर लें हम जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। यदि हम 4 नंबर लेते हैं तो ये 5 से छोटा है, लेकिन 7 से बड़ा नहीं है। यदि हम 6 नंबर लेते हैं, 8 नंबर लेते हैं, तो ये 7 से तो बड़ा है, लेकिन ये 5 से छोटा नहीं है। तो इसमें ऐसा कोई नंबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। जब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है या ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, तो फिर बच्चों ये कौन सा सेट कहलाएगा? एम्प्टी सेट। कौन सा? एम्प्टी सेट। तो चलिए लिख दीजिए एक्स लेस देन 5 और एक्स ग्रेटर देन 7 कोई प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए भी हम लिख सकते हैं, इसलिए या अतः है एक रिक्त समुच्चय है। क्लियर? एक्स लेस देन 5 और एक्स ग्रेटर देन 7 कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी 5 से छोटा और 7 से बड़ा ऐसा कोई इवन नंबर नहीं है,
क्या जो नेचुरल नंबर नहीं है कि जिसको हम इसमें दर्शा सकें। इसलिए बच्चों ये कौन सा फैक्ट कहलाएगा, एम्प्टी फैक्ट यानी रिक्त समुच्चय। चलिए तीसरे की बात करते हैं। आगे वह पूछ रहा है, सॉरी तीसरा नहीं, चौथा है 4 नंबर का। बाय सच दैट बाय किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का अभिन्नष्ट बिंदु है। बाय सच दैट बाय मतलब बाय सच दैट बाय, और आगे अभी इसको बंद मत कीजिए, जो जा रहा है आगे इसका भी प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है। किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का अभिन्नष्ट बिंदु है। तो बच्चों आप जानते हैं समांतर रेखाएं कैसी होती हैं। कौन सी रेखाएं हुई हैं आपकी, समांतर रेखाएं। अभिन्नष्ट बिंदु क्या ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं क्या, नहीं काट रही हैं, ये सीधी जा रही हैं। और कहाँ जा रही हैं, तो बच्चों ये अनंत जा रही हैं। इनमें कोई दूरी नहीं दर्शाई गई है, क्योंकि अनंत रेखाएं अनंत हो सकती हैं, ये समांतर रेखाएं अनंत हो सकती हैं, लेकिन ये कभी भी अभिन्नष्ट नहीं हो सकती, मीन्स प्रतिच्छेद एक दूसरे को नहीं करती हैं। आगे इसको सॉल्व करो। उसकी भाषा को एक बार फिर समझें। बाय सच दैट बाय किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का अभिन्नष्ट बिंदु है। तो आप हल डाल के लिखोगे समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय है। समझ में आया बच्चों? यदि इसमें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती तो फिर हम इसको एम्प्टी फैक्ट नहीं बोल सकते। यदि वह काटती है एक दूसरे को तो, लेकिन नहीं काटती हैं। जब नहीं काटती हैं तो क्या हुआ, रिक्त समुच्चय हुआ, मीन्स एम्प्टी फैक्ट हुआ। आगे कौन सा था, ये हमारा प्रश्न 1 का 4 क्वेश्चन बनाए उसने, क्वेश्चन नंबर 1 में, यानी प्रश्न नंबर 1 में 4 उसने फिर बनाए, ये हमारा पूरा हुआ।